ओके गाइस, डन 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 वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनीमे आ चुका है और उसका एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन लेके मैं आ चुका हूँ। एपिसोड की सबसे पहले हम एक लड़की को देखते हैं, एक लड़के के साथ। वो लड़का कहता है अगर आज पैसे नहीं दोगी कोई डेट नहीं होगा, और फिर उसकी मजाक उड़ाते हुए या फिर उसे कहती है चलो लाव होटल, इसकी पैसे तो मैं खुद दूंगा। पर ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी देखते हैं वो उसे जोर से किक मारती है और मारने की कोशिश करती है, पर तभी वो लड़का उसे जोरदार एक किक मारता है। वो लड़की बहुत दूर जाके गिरती है। अब वो लड़का उसे गाली देके बाहर से जाने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी अब उसे गाली देने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, अब हम उसे क्लास के अंदर देखते हैं। वो बहुत ज्यादा सैड है। वहाँ पे उसके दोस्त भी उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, पर वो उनको कंफर्ट करने के लिए कहते हैं। फिर वो लोग पूछते हैं आखिर वो उस आदमी के पीछे क्यों था। वो कहती है क्योंकि वो केन तकाकुरा जैसा दिखता है। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं आखिर क्या है उसमें। वो कहती है उसके जैसे कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो। पर वो लोग कहते हैं अरे यार उसके जैसे बंदे अब है ही नहीं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बाहर चल रही है, बहुत सैड है और सोचने लगती है कोई तो आ जाओ, कोई तो मुझे कंफर्ट कर दो। फिर कुछ देर चलने के बाद वो एक क्लास के अंदर देखती है एक लड़के को सभी बुली कर रहे थे, उसके ऊपर पेपर्स फेंक रहे थे। फिर वहाँ पे बहुत सारे बंदे मिलके एक मैग्नेट को पेपर के अंदर मुड़ के फेंकने वाले थे, पर तभी वहाँ पे उस लड़के के सामने अब वो लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की उस लड़के से बात करती है, उसकी किताब को देखती है, और जब वो सारे लड़के घूमते हैं वो उन सबको कहते हुए चले आते हैं सारी जगह पे खाली स्कैम्स ही भरे हुए हैं। कुछ देर बाद हम फिर से उसे चलते हुए देखते हैं। फिर से वो बहुत ज्यादा सैड है, अपना स्ट्रेस वो कहाँ कम करेगी वही सोच रही है। पर तभी वहीं पे वही बंदा आता है। वो बार बार वहाँ पे कहने लगता है मिस आयशा वो प्यार में है, मिस आयशा वो प्यार में है। ये सुन के वो कहती है और कितने बार ये कहोगे। तभी वो अपना किताब दिखाते हुए बार बार एलियंस के बारे में, यूएफओस के बारे में कहने लगता है। पर कुछ देर बाद मिस आयशा कहती है माफ करना, मुझे इन सारे यूएफओस इसमें विश्वास नहीं है। पर वो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बार बार उसे ये सब कुछ दिखाया ही जा रहा है। इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी देखते हैं वो गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोलते हुए जाता है अभी अभी मेरी ब्रेकअप हुई थी, अब मैं चाहती हूँ थोड़े से कंफर्ट और तुम जैसे ओटाकुस, इसीलिए तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। और ये कह के वो चली जाती है। पर उसकी ये बातें उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वहीं पे शौक होके खड़ा रहता है। पर तभी जाते हुए जब वो उसे सैड देखती है उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए वो उसका किताब वो उठाता है और उसे सॉरी कहती है मुझे यूएफओस और एलियंस में तो विश्वास नहीं है, पर मुझे भूतों पे जरूर है। ये सुन के अब वो लड़का हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है और दोनों एलियंस और भूतों को लेकर झगड़ने लगते हैं। वो लड़का कहने लगता है एलियंस होते हैं और वो कहने लगती है नहीं भूत होते हैं, क्योंकि मेरे ग्रैंड माँ वो एक स्पिरिट मीडियम है। और ऐसे ही वो लोग लड़ रहे थे। ऊपर से हम देखते हैं उस लड़की के जो दोस्त थे वो लोग आके उसे उस लड़के के साथ ऐसे देख लेते हैं। पर कुछ देर बाद तभी देखते हैं वो लड़की यानी मिस आयशा कहती है अगर तुम्हें सच में विश्वास नहीं है तो फिर चलो ठीक है, हम लोग ढूंढेंगे, और अगर भूत होते हैं तो तुम मेरा गुलाम बन के रहोगे। वो लड़का भी कहता है ठीक है, और अगर भूत के बदले एलियंस होंगे तो तुम मेरा गुलाम बन के रहोगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, रात को हम देखते हैं वो लड़की यानी मिस आयशा, उसको हम नागी हॉस्पिटल में देखते हैं। इस हॉस्पिटल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो चारों तरफ देख के बहुत ज़्यादा डर रही है। वो फ़ोन पे उस लड़के के साथ बात कर रही थी। वो लड़का उसे कहता है ये जो जगह है, इस जगह पे लोगों ने कहा है कई बार यूएफओस देखा गया है, और अगर तुम्हें पता हो तो वो एब्डक्शन करते हैं, किडनैप करते हैं और ह्यूमन बॉडीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सुन के वो कहती है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। वो कहता है नहीं, पर लोग कहते हैं, और वैसे भी एब्डक्ट होने के बाद जब वो वापस आते हैं उनके मेमोरीज इरेज कर दिया जाता है। कुछ देर बाद अब देखते हैं वो भी मिस आयशा की बताई हुई जगह पे आ चुका है। ये जगह भी एक स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट है जहाँ पे कई लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। वो लड़का भी जाते हुए बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी जब वो अंदर जाने ही वाला था एक हवा का झोंका होता है जिससे वो डर जाता है, और तभी देखते वो जोर जोर से चिल्लाते हुए गाना गाने लगता है। ये सुन के मिस आयशा फ़ोन पर कहती है नहीं नहीं मत चिल्लाओ, ये सबसे बुरा होता है। अब वो लड़का भी पूछता है वैसे भी आयशा क्या आपने कभी भूतों को देखा है। वो कहती है नहीं। ये सुन के बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है अगर आपने कभी देखा ही नहीं है तो फिर आप बिलीव क्यों करते हैं। वो कहती है क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ वो एक स्पिरिट मीडियम है, और वैसे भी मैं अपने ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो मर चुके हैं। ये सुन के वो लड़का थोड़ा सा सैड होता है। वो कहती है अरे ऐसे मत करो, मुँह को ऐसे मत बनाओ, वैसे भी मेरी फैमिली बहुत अजीब है। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तब से मुझे गुड लक रिचुअल करना पड़ता था, वो भी घर से स्कूल तक, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मुझ पे हंसते थे, लोग मुझे हेट करते थे। यहाँ तक कि बुरा तो मुझे तब लगा
जब मैं जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी मेरी मजाक उड़ा रहा था और तब से मैंने वो रिचुअल करना बंद कर दिया था। शायद तब मैंने ग्रैंडमा को बहुत बुरा भला कह दिया था और अब ग्रैंडमा से वैसे भी मैं बहुत कम बात करती हूँ। पर बाद में मुझे पता चला कि दरअसल मुझे वो काम ग्रैंडमा दोनों बहुत पसंद थे क्योंकि ये मुझे स्पेशल फील करवाते थे और मुझे इसीलिए और बुरा लग रहा था क्योंकि लोग मेरी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाते थे। वो मुझे हिट नहीं करते थे बल्कि मेरे फैमिली की मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था। वैसे तुम बताओ, तुम एलियंस पे विश्वास क्यों करते हो? ये सुन के वो कहता है ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तभी हम देखते हैं वो जब टनल के आसपास लाइट से देखता है कि खून से रंगे हुए कुछ पैरों की निशान, और तभी जब वो लाइट सामने करता है एक बहुत बूढ़ी औरत को देखता है। ये कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक घोस्ट थी। वो उसे देखते ही डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है, पर फोन से मिश ऐसा कहने लगती है प्लीज़ मत भागो वहीं पे रहो नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पर वो कहने लगता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, वो बस एक ग्रैनी है और कुछ नहीं। पर तभी हम देखते हैं वो टनल लंबा होने लगता है या फिर वो जितना भागता है टनल का एग्जिट उतना दूर जाने लगता है और तभी चारों तरफ सब कुछ लाल हो जाता है। वो जब पीछे देखता है, पीछे उसी रोशनी को देखता है और उस ग्रैनी को देखता है। वो बार बार कहने लगती है भागो, अब तुम्हें उससे रेस करना होगा, अगर तुम हार गए तो वो तुम्हें पोजेस कर लेगी। पर तभी हम उस ग्रैनी को दौड़ते हुए देखते हैं और जल्दी ही वो उसे पकड़ लेता है। उस लड़की की फ़ोन में हम ग्लिच होते हुए देखते हैं। वो बार बार चीखने लगती है तुम ठीक तो हो ना। पर उस लड़के को बस हम चीखते हुए सुनते हैं। तभी वो डर के वहाँ पे जाने के लिए भागने लगती है। पर तभी बाहर से जो लाइट आ रहा था वो धीरे धीरे बंद होने लगता है और जब वो पीछे मुड़ती है 3 अजीब से इंसानों जैसे फिगर्स को देखता है। वो डर के भागने की कोशिश करती है पर हम देखते हैं बहुत सारे क्रीचर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसकी ड्रेस को फाड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद जब वो आँख खोलती है, अपने आप को उनके कैद में पाती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ एडल्ट आने वाला है तो प्लीज़ बच्चे हो देखना बंद कर सकते हो, या फिर अगर देखना ही है मैं नहीं रोक सकता, हेडफोन लगा सकते हो। वो एलियंस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं हम लोग सिर्पोइयंस हैं क्योंकि हम लोग सिर्पो प्लैनेट से हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ्रेंडली एलियंस हैं। ये सुनकर वो कहती है फ्रेंडली एलियंस, अगर तुम फ्रेंडली होते तो मुझे किडनैप नहीं करते, मुझे घर जाना है, इन सबको बाहर निकालो। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ ज़रूर जाओगी, पर हमारे प्लैनेट में खाली मेल्स ही है जिसकी वजह से हमें क्लोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है और इससे हमारे इमोशंस और सब कुछ गायब हो जाते हैं। पर अब तुम हमारे सामने हो और हमें तुम्हारे साथ रिप्रोड्यूस करना है और इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ करेंगे और उसके बाद तुम्हारा यूट्रस और तुम्हारा बनाना ले लेंगे, बनाना लेके उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सुन के वो घबरा जाती है, घर जाने के लिए छटपटाने लगती है, चीखते हुए कहने लगती है क्या किन ताकाकुरा के अलावा मैं खुद को और किसी को नहीं सौंप सकती, यहाँ तक कि वो लड़का भी मुझे छू नहीं पाया, मैं अब तक वर्जिन हूँ सिर्फ उसी के लिए। और तुम लोग कह रहे हो कुछ एलियंस वो मेरी वर्जिनिटी छीनेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। पर तभी वो एलियंस उसके ऊपर कुछ साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और कहने लगते हैं इससे तुम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाओगी और उसके बाद हम अपना काम चालू करेंगे। पर बहुत सारे साइकिक पावर यूज़ करने के बाद भी मिस आयशा के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसके वजह से अब देखते हैं वो एलियन खुद ऐसे ही चालू करने वाला था। पर तभी उसकी फ़ोन रिंग होता है। वो एलियन अपना काम छोड़ के वो फ़ोन उठाते हुए कहता है जो भी हो उसका टाइमिंग बहुत बेकार है। पर जब वो फ़ोन उठाता है फ़ोन से उसे जोर से एक लात पड़ता है और हम देखते हैं बाहर से वो ग्रैनी बाहर निकालता है और तभी दौड़ते हुए जाके उस एलियन के नीचे काट लेता है और उसे जोर से फेंकता है। पर तभी देखते हैं उस ग्रैनी से आवाज़ आता है उसी लड़के की। वो कहता है आई एम सॉरी मिस आयशा, टर्बो ग्रैनी ने मुझे कर्ज कर दिया है। आयशा उसे हेल्प करने के लिए कहती है। पर तभी वहाँ पे वो एलियन कहता है तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, अब तक तो हम भी इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए कि ऐसे फ़ोन के माध्यम से हम अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह भेज सके। पर वो लड़का अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो एलियन भी अब ये देख के अपने असली रूप में आ जाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर ग्रैनी के बातों से वो गुस्सा होता है और कुछ ही देर बाद उसके ऊपर हमला करने लगता है अपने साइकिक पावर्स से। पर ग्रैनी बहुत फास्ट थी जिसकी वजह से वो दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे एक ही बार में वहाँ पे पटक देता है। फिर दौड़ते हुए दूसरे एलियन को मारने जाती पर वो एलियन अपने पावर से उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो दीवार पे बहुत जोर से जाके धक्का खाती है। पर यहाँ पे ये सारे एलियंस बार बार उन सब से बनानास की मांग कर रहे थे। अब लोग बताओ मुझे बनानास मतलब क्या हो सकता है। दूसरी तरफ मार खाने की वजह से ग्रैनी की पावर्स अब कम हो चुके हैं
उसका कंट्रोल उस लड़के से थोड़ा सा हट चुका है, जिसकी वजह से अब वो कहने लगता है, मैंने तुम लोगों को कितना ढूंढा है, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा तुम्हारे लिए। मैं बचपन से तुम लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कितने वक्त ऐसे आए जब मुझे बुली किया गया था, मुझे तुम लोगों की जरूरत थी, तुम लोग क्यों नहीं आए? पर जब जरूरत पड़ी वो आई मेरे सामने, उसने मेरी मदद की और अब मैं नहीं चाहता कि उसको कोई भी हाथ लगाए, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता उसके लिए, चाहे मुझे मॉन्स्टर ही क्यों ना बनना पड़े। और तभी देखते हैं वो ग्रैनी को कंट्रोल देता है। ग्रैनी अपना कंट्रोल लेके फिर से मॉन्स्टर बनती, उसके ऊपर हमला करती। उससे पहले ही हम देखते हैं वो एलियन फिर से अपना साइकिक अटैक उस पर करता है, जिसकी वजह से ग्रैनी की हालत ख़राब हो जाता है। वो लड़का फिर से कहता है, मिस आयशा माफ़ करना, ये लोग बहुत ताकतवर है, अब तो लगता है ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। तभी देखते हैं वो एलियन फिर से अब मिस आयशा को अपने साइकिक पावर से उत्तेजित करने लगता है। मिस आयशा की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी और तभी वो अपने बचपन के बारे में, अपने ग्रैंडमा के बारे में सोचती है। वो स्कूल से आने के बाद अपने ग्रैंडमा को कंप्लेन करती है कि सब उसकी मजाक उड़ाते हैं, पर उसकी ग्रैंडमा उसे समझाती है, उसकी की के बारे में उसे समझाती है। ये उसका एक पावर है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकती है, और उसे कहती है कैसे इसे बाहर निकाला जाए। की को फील करने के लिए कहती है, लोअर ऐप से ऊपर की तरफ शूट करते हुए, पर वो अपने दोस्तों के बारे में सोच के, मजाक के बारे में सोच के फिर से वहीं पे मना कर देती है। ग्रैंडमा को रोते हुए कह के जाती है वो उसको हेट करती है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। और ये याद होते ही उसका भी अपना साइकिक पावर जाग जाता है, और तभी देखते हैं सब कुछ वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। वो जो कैद में थी वो भी पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। अब वो एलियन डर चुका है, वो कहने लगता है कि हमने इसे इतना ज़्यादा पुश कर दिया है कि अब इसके अंदर का साइकिक पावर जाग चुका है, इसका पावर तो बहुत ज़्यादा है, इसके पावर के सामने तो मैं खुद कमज़ोर पड़ रहा हूँ। और तभी देखते हैं वो उसे ज़ोर से किक करती है, जिसकी वजह से वो दीवार पे जाके लगता है और वहाँ पे छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वो यूएफओ अपने असली रूप में आ जाता है। पर तभी जब सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, दूसरी तरफ वो जब उस लड़के को देखने जाती है, वो ऊपर देखती है। ऊपर हम देखते हैं अब ग्रैनी फिर से उस लड़के को प्रोजेस्ट कर चुकी है और अब उस पर हमला करती है, पर वो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ग्रैनी अब उस लड़के के ऊपर से हट जाती है। पर वो वहाँ से जाती नहीं, बल्कि उसके ऊपर मंडराने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, क्या टर्बो ग्रैनी? वो देखती है कि वो ग्रैनी उस लड़के के बॉडी से बाहर तो जा चुकी है, पर अभी भी उसकी कर्ज उसके अंदर है। और तब वो ग्रैनी कहती है, तुम कौन हो आखिर? और इस लड़के का विनी मेरे पास है, अगर तुम्हें इसका विनी चाहिए तो आ जाओ टनल में और ले जाओ मेरे पास से। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो यूएफओ अब बिल्डिंग को तोड़ते हुए वहाँ पे गिर जाता है। अब हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। वो कहती है, मैं एलियंस पे विश्वास नहीं करती थी, पर कुछ देर पहले मैं खुद एलियन से ही किडनैप हो चुकी थी। वो भी कहता है, हाँ मैं खुद भी भूतों पे विश्वास नहीं करती थी, पर अब देखो टर्बो ग्रैनी ने मुझे कर्ज करके रखा है। वो लड़की ये भी कहती है, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा लिया, अपनी साइकिक पावर का यूज़ करना बंद कर दिया, तो फिर तुम फिर से अपना कंट्रोल खो दोगे। और अब तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरी यूनिफॉर्म, मेरी ड्रेस और मेरी मोबाइल, सब कुछ। वो लड़का कहता है, तो फिर अब ग्रैनी की कर्ज मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? वो कहती है, तुम्हें उसे हराना होगा। ये सुन के वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। अपनी ड्रेस देते हुए कहता है, तुम इसे पहन लो। पर वो भी उसके पीछे जाती है और कहती है, रुको, अगर मैंने अपना हाथ हटा लिया तो फिर तुम फिर से अपना कंट्रोल खो दोगे। वो बार बार पूछने लगती है, आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? अगर मेरे अलावा तुम अकेला जाओगे तो तुम खुद मर जाओगे। पर वो कहता है, आई एम सॉरी, सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर यह सुन के वो उसके पास जाती है। वो जाने के लिए मना करती है और कहती है, मैं अभी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। उसे अपना यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती है। अब दोनों जाने लगते हैं। पर तभी वो लड़का कहता है, मिस आयशा, मैं एक ऑकवर्ड फेलो हूँ, है ना? ये लाइन सुन के वो उसकी तरफ देखती है और तभी वो लड़का अपने कपड़े उसे देते हुए फिर से एक लाइन कहता है, मिस आयशा प्लीज़ इसे पहन लीजिए, नहीं तो मैं आपसे प्रॉपरली बात नहीं कर पाऊँगा। ये सुन के उस लड़की की दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। ये देख के वो सोचती है, क्या मेरी दिल इतने जोर से क्यों धड़क रही है? सिर्फ इसीलिए कि उसने केन ताकाकुरा की 2 लाइनें कह दी है। और तभी वो से उसका नाम पूछती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नाम याद रखने में बहुत तकलीफ होती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? वो कहता है, ओह मेरा नाम केन ताकाकुरा। और ये नाम सुनते ही मिस आयशा की दिल जैसे धड़क रही थी, अब तो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, वो दंग हो जाती है। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एनीमे? जल्दी से बताइए। थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कीजिए।